यूक्रेन को अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत देने की खबरें दुरुस्त नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत। व्हाइट हाउस में नेटो सेक्रेटरी जनरल के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, यूक्रेन अमरीका के नहीं यूरोप के मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। प्यूटन से गुफ्तगू हमेशा अच्छी रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रूसी सदर से मिलना मुनासिब ना लगा, इसलिए मुलाकात मंसूख की। 8 में से 6 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई। पाक भारत जंग बंदी भी टैरिफ के जरिए मुमकिन हुई। नेटो सेक्रेटरी जनरल बोले, इस वक्त यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज पर नहीं। रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद प्यूटन पर जंग बंदी के लिए दबाव डालना है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सदर ट्रंप ने जंग को मौजूदा मुहावजों पर रोकने की तजवीज़ दी है। जंग के खात्मे और अमन मुआहदे के लिए अमरीकी सदर की तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं। यूक्रेन पर मगरबी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी खत्म। फैसले से यूक्रेन 250 किलोमीटर तक रूसी अहदाफ को निशाना बना सकेगा। दूसरी जानिब स्वीडन का यूक्रेन को जदीद लड़ाका तैयारे फराहम करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्वीडन हुकूमत ने तैयारे देने की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। स्वीडिश वजीर आज़म का कहना है कि यूक्रेन को 100 से 150 जदीद ग्रेपन लड़ाका तैयारे देंगे। दहशतगर्द इसराइल की एक और शरंगेजी। इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इंजमाम का इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 25 और मुखालफत में 24 वोट पड़े। मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतल्लिक इसराइल कानून साजी पर उर्दन की शदीद मजम्मत। उधर आलमी अदालत इंसाफ में गजा इमदाद से मुतल्लिक समात का आगाज। अदालत ने रिमार्क दिए, इसराइल साबित नहीं कर सका कि उनरवा के अहलकार हमास से ताल्लुक रखते थे। एक तरफ अमन की बातें, दूसरी तरफ गोलाबारी। इसराइल की तरफ से गजा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। 2 रोज में 14 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। जंग बंदी के नफाज से इसराइली हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर हमास ने मजीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास 28 में से अब तक 15 लाशें इसराइल को दे चुका है। इसराइल ने भी रेड क्रॉस के जरिए मजीद 30 शहदा की मैयतें गजा भिजवा दी। हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की तामीर नौ मुश्किल काम है, मगर हम बहुत पुरुमीद हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ट्रंप का अमन मंसूबा चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ेगा। कोशिश है गजा पट्टी में अमन कायम हो और फिर इसराइल इससे दस्तबरदार हो जाए। JD वेंस की इसराइली सदर और वजीर आजम से मुलाकातें। नेतन्याहू बोले, अमरीका के साथ शराकत दारी की बदौलत दुनिया में तब्दीली आना शुरू हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों पर जमीन तंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की तालिबान में कामयाब कार्रवाई। फितनाउल हिंदुस्तान के 6 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की बाजोड़ में भी खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। कार्रवाई में एक खारजी हलाक, दीगर फरार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बलूचिस्तान हुकूमत की सुनी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियां नहीं ले रहा तो हमें दे दे। खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी दहशत गर्दी से मुतासिर है। पाक बहरिया की शिमाली बहरा अरब में इंसदाद मुनशियात की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ डॉलर से ज़ायद मालियत की मुनशियात कब्जे में ले ली। कब्जे में ली गई मुनशियात में कई टन क्रिस्टल मैथ, एम्फेटामीन और कोकेन शामिल। अमरीकी सेंट्रल कमान का कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। कहा कि पाक बहरिया ने शिमाली बहरा अरब में 48 घंटों के दौरान 2 ऑपरेशन किए। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया।
रोमानिया भी भारत के खिलाफ पाक फजाइया की कारकर्दगी को मान गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की रोमानिया की फजाइया के सरबराह से मुलाकात हुई। मेज़बान ने पाक फजाइया की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। दोनों सरबराहान का फजाई दिफाई ताउन को इदारा जाती सतह पर मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ऑपरेशनल ताउन, मुश्तरका मशकों और तरबियती प्रोग्राम्स पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दहशतगर्द इजराइल की एक और शरंगेजी। इजरायली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इंतजाम का इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बिल के हक में 25 और मुखालिफत में 24 वोट पड़े। मगरबी किनारे के इंतजाम से मुतालिक इजरायली कानून साजी पर उर्दन की शदीद मजम्मत। उधर आलमी अदालत इंसाफ में गाजा इमदाद से मुतालिक समाअत का आगाज़। अदालत ने नमाज दी कि इजराइल साबित नहीं कर सका कि उनरवा के अहलकार हमास से ताल्लुक़ रखते थे। एक तरफ अमन की बातें, दूसरी तरफ गोलाबारी। इसराइल की तरफ से गजा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। 2 रोज़ में 14 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। जंगबंदी के नफाज से इसराइली हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उधर हमास ने मज़ीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास 28 में से अब तक 15 लाशें इसराइल को दे चुका है। इसराइल ने भी रेड क्रॉस के ज़रिए मज़ीद 30 शहदा की मैयतें गजा भिजवा दी। अमरीकियों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया सर्वे के मुताबिक अमरीकी शहरियों ने बड़ी तादाद में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के हक़ में वोट दिया। 59% अमरीकी शहरियों ने कहा कि अमरीका को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए। 33% ने फ़लस्तीनी रियासत की मुखालिफत की। 8% ने सवाल का जवाब नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को ख़त लिखने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमे खुराक का इजलास हुआ। सुहेल आफरीदी की महकमे खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। महकमों के वज़ीर ना होने से अहम अमूर ठप होकर रह गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के बगैर काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत का पासपोर्ट में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल करने का फैसला। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का कहना है कि नए पासपोर्ट में अब वालिद के साथ वालिदा का नाम भी दर्ज होगा। नए पासपोर्ट्स के वीज़ा पेजेस में मुख्तलिफ सूबों की तारीखी इमारत को भी प्रिंट किया जाएगा। वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद नए पासपोर्ट्स की छपाई जारी है। फीचर्स के अलावा पासपोर्ट में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा रही। टमाटरों के बगैर हंडियों का जायका अधूरा रह गया। पंजाब में टमाटरों के होशरुबा कीमत से शहरी चकरा कर रह गए। टमाटरों के कहीं 500 और कहीं 650 रुपए में फ़रोख्त। लाहौर में टमाटर की कीमत 500 रुपए से कम ना हो सकी। कराची में दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत 207 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। दर्जा दोम के टमाटर की कीमत 141 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। शहरियों ने हुकूमत से टमाटरों की कीमत का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। रूस ने एटमी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। ज़मीन, फ़ज़ा और समुद्र से जदीद मिसाइलों की लॉन्चिंग। अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर धाक बिठा दी। ज़मीन से बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। फ़ज़ा से क्रूज़ मिसाइल और अबदोज से एटमी बैलिस्टिक मिसाइल भी चलाए। तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे तो बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। वहाँ PTI रहनुमा रोज मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, हम तो चाहते हैं जेल में भी सियासी लोग बानी से मिले। 4 लोगों ने जेल में मुलाकात करनी होती है और साथ पूरा हुजूम होता है। सर्बिया की पार्लियामेंट के बाहर मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। मुलजिम ने फायरिंग के बाद सर्बियन सदर के हामियों के टेंट को आग लगा दी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। सदर अलेक्जेंडर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया।
अमेरिका ने जनूबी अमेरिका के बहरुल काहिल में एक और मुबैना मुनशियात बरदार कश्ती पर हमला कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक हमले में 3 अफराद हलाक हुए। 2 सितंबर के बाद 8 हमलों में अब तक 34 अफराद मारे जा चुके हैं। अमेरिका ने बाकी 7 हमले कैरेबियन समंदर में कश्तियों पर किए थे। ट्रम्प इंतजामिया के मुताबिक मुनशियात की स्मगलिंग से हर साल हजारों अमेरिकी हलाक होते हैं। यूरोप जाने का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। ट्यूनिस के साहिल के करीब कश्ती डूबने से 40 तारकीन वतन हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती साहिली शहर मेहदिया के करीब डूबी, जिसमें 70 तारकीन वतन सवार थे। तमाम तारकीन वतन का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था। अमेरिका का सदर बनने के बाद दौलत ट्रंप पर मेहरबान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर अमेरिकी सदर हलफ उठाने के बाद मुख्तलिफ ज़राए से अरबों डॉलर कमा लिए। 3 अरब डॉलर मशकूक क्रिप्टो माहदों से हासिल किए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ट्रंप ने भारी आमदन कमाई। चीन ने अमेरिका की जदीद तरीन चिप से 1000 गुना बरक रफ्तार एनालॉग चिप तैयार कर ली। चीनी मीडिया के मुताबिक ये रिवायती डिजिटल चिप के मुकाबले में ज्यादा तेजी से पेचीदा मसाइल हल कर सकती है। मेटा ने अपने मसनूई जहानत के शोबे से 600 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। ये इकदाम कंपनी की जानिब से अखराजात कम और काम को मौसर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है।